बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। माना कि होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन पड़ रही है, लेकिन उससे पहले होली रमजान को लेकर जहरीले बयानों की जो होड़ लगी है उसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। कोई मुस्लिमों को तिरपाल पहनकर घर से निकलने के लिए कह रहा है, कहीं पर मस्जिदों पर तिरपाल लगाया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में होली नहीं खेलेंगे तो क्या पाकिस्तान में होली खेलने जाएं। वहीं संभल में सौहार्द बनाए रहे, इसीलिए मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है, क्योंकि ये पीस कमेटी की ही तरफ से कहा गया कि अगर मस्जिदों पर रंग लग जाता है तो शायद उसको लेकर कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है। इसी वजह से ऐसे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन बावजूद इसके तमाम राजनीतिक पार्टियां कूद गई हैं मैदान में। वो कह रही हैं कि जानबूझकर देखो एक धर्म विशेष की मस्जिदों को ढका जा रहा है। बहुत सारे मौलाना है जो इसमें बयानबाजी कर रहे हैं। इधर आज अखिलेश यादव ने जमकर हमला किया है। उधर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अभी तो सिर्फ मैं ही भगवा पहनता हूं, मुझे इस पर गर्व है, एक दिन वो आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं ये तीसमार खां है, पूरे राज्य में जहर फैला रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद बीजेपी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के, चिराग पासवान जी की पार्टी के हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ गए। तालियों के साथ सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। चौसठ साल बाद जुमे की नमाज और होली का जश्न एक साथ होने से प्रशासन के लिए तनाव बना हुआ है। खासकर यूपी में पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यूपी के 3 शहरों की तस्वीरें देखिए। संभल, अलीगढ़, बरेली में पुलिस को मस्जिदों को ढकना पड़ गया, जिससे रंग फेंककर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न की जा सके। संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो कड़े कर दिए गए हैं। इस समय मैं संभल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देख सकते हैं दूर तक आपको पुलिस कर्मी ही नजर आएंगे, पुलिस के अफसर ही नजर आएंगे और ये वही रूट है जहां कल देखा जाएगा कि होली का जुलूस है जो निकलेगा। उसी को देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं कहीं ना कहीं और चौकस कर दिए गए हैं। होली जुमे की नमाज पर सीएम योगी और अखिलेश में भी तकरार देखी जा रही है। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। वहीं संभल में मस्जिदों को ढकने पर भी बयानबाजी हो रही है। ये अपना प्रशासनिक एक फैसला होता है, वो प्रशासनिक है। लेकिन आपने ये भी देखा कि जहाँ इस तरह से बात कर रहे थे कि होली और जुमा पड़ रहा है, कितना तनाव होगा। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत से जगहों से, चाहे वो संभल हो, बिहार हो, यूपी हो, लोग एक दूसरे के जो मौलाना हैं वो खुद ही अपील कर रहे हैं कि हमारी जुमे की नमाज 2 बजे के बाद हो, होली 2 बजे तक हो जाएगी। कुछ शरारती लोग होते हैं जो शरारत करते हैं। हमारे मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब है। त्यौहार को हमको जो है ना, इसको राजनीति में लाने की ज़रूरत नहीं है। सबको मिलकर अपने अपने त्यौहार को मनाना चाहिए और ये हमेशा होता आया है। मैं फिर भी अपने तमाम उन भाइयों से निवेदन करूंगा जिनका त्यौहार है अगर होली का, कि भाई त्यौहार ज़रूर मनाया जाए, खुशी से मनाया जाए, परंतु जानबूझकर किसी मुसलमान पर रंग मत डालिए। देखिए, नमाज घर में पढ़ी जा सकती है बामजबूरन, लेकिन जुमा की नमाज ना मस्जिद में पढ़ना जरूरी है। संभल में कल का दिन पुलिस प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा का दिन माना जा रहा है। संभल की उसी जामा मस्जिद के बैक साइड पे खड़ा हूं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तिरपाल के जरिए जो मस्जिद की बैक साइड है उसको ढका जा रहा है। बड़े बड़े पाइप लग गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तिरपाल लगानी यहाँ पर शुरू कर दी है, क्योंकि इसी रास्ते से देखा जाएगा कि होली के दिन जो जुलूस है वो निकलेगा। वहीं इस मौके पर जहरीले बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि मुसलमानों को मजबूर न समझा जाए। संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। ये ऐसा तोलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? तो दिल्ली में बीजेपी विधायक रवि नेगी कह रहे हैं कि नमाज का वक्त बदल ही गया तो क्या हो जाएगा। हिंदू होली हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जाएंगे? अभी छपरा से जो मेयर है अंजुम, जो उसने फरमान, मेयर है संवैधानिक पद में है, जो उसने फरमान जारी करा वहां पे अभी उसने कहा कि 12 से 2 बजे तक हिंदू होली ना मनाए और 2 घंटे रोक दे, उस बीच में हम नमाज पढ़ेंगे। अगर आप लोग बोलते हो तो कोई सेकुलर आदमी जवाब नहीं देता, पर हम लोग अगर देश में हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बोलते हैं तो वो आपके लिए विषय बन जाता है। उधर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने मुसलमानों को सहनशीलता दिखाने की नसीहत दे डाली। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए। इस बीच सीएम योगी के 80-20 वाले बयान पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। सवाल है कि होली और रमजान पर हर बार सियासी घमासान क्यों शुरू हो जाता है? आज तक ब्यूरो। और सिर्फ सियासी घमासान ही शुरू नहीं हो रहा है सुधांशु जी, यहां से आपका पूरा एजेंडा सेट हो रहा है। बिहार चुनाव में, बिहार में आपके विधायक कभी कहते हैं जुमे को लेकर, कभी नमाज, मतलब ये क्यों? अगर प्रशासन को वहां पर सख्ती करनी है तो भाई करिए, संवेदनशील जगह है, लेकिन आपको इसको बिहार के भी चुनाव में धीमी आंच पर चढ़ाना है, इसीलिए क्या इस तरह की बयानबाजियां हो रही है? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि होली एक सौहार्द और रंग का त्योहार है जो सभी जगह मनाया जाता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत का पर्व मनाया जाता है। वहां के लोग वो केसरिया बसंत वाली पगड़ी भी बांधते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में मनाया जाता है। लखनऊ के पास देवास शरीफ की दरगाह में तो विधिवत होली खेली जाती है, विधिवत होली खेली जाती है, कोई समस्या कहीं पर नहीं रहती थी। परंतु समस्या ये है कि जब आप उसको राजनीतिक कलर देने का प्रयास करते हैं तो बात आती है। अरे जमाने तक वो दौर रहा है कि होली के दौरान यदि कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति गुजर जाए तो लोग होली खेलना रोक देते थे कि एक छींटा अगर उस पर पड़ गया तो दंगा ना हो जाए। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कुछ साल पहले की बात है, एक विज्ञापन था जो विवादित होने के कारण हटाया गया कि एक छोटी लड़की एक मुस्लिम लड़के को अपने साइकिल पे बैठा के ले जा रही है, होली का दिन है, सब लोग रंग खेल रहे हैं और सब अपना रंग रोक देते हैं कि उस पर एक छींट ना पड़ने पाए। मेरे भाई, अगर कोई इतना संयम रख रहा है तो सिर्फ इतने संयम की बात है, इसको लेकर क्यों टकराव करना? और संयम भी कितना? नमाज रोज 5 बार पढ़ी जाती है, यानी साल में 1825 बार, 365 दिन में 1825 बार। और होली 5 घंटे के लिए 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है, 1-1:30 बजे खत्म हो जाती है। उसमें भी जो इशू है वो केवल 1.5-2 घंटे का है। तो 1.5-2 घंटे बनाम 1825, और उसके बाद यह समझाया जाता है कि साहब अगर आपने कहने का प्रयास किया तो टकराव हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसको सामंजस्य के अनुसार चलना चाहिए और किसी प्रकार का, और एक टेक्निकल बात कहूं, नमाज का स्थान के साथ महत्व नहीं है। होली चौराहे पर ही जलती है और सड़क पे खेली जाती है। हिंदू धर्म में बहुत कम ऐसे त्योहार हैं जो पब्लिकली होते हैं, ये एकमात्र त्योहार ऐसा जो पब्लिकली होता है। नमाज
तो आप रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, बस अड्डे में भी पढ़ते हैं, हवाई अड्डे में आप जाइए लिखा रहता है। अब आपने चलती ट्रेन के अंदर नमाज देखी होगी, पार्क के अंदर नमाज देखी होगी। यदि ये कहा गया कि मस्जिद में या घर के अंदर नमाज पढ़ लीजिए 1825 में से एक बार, वो भी केवल एक बार के लिए, तो समस्या है। मगर दूसरे से कहा जा रहा साहब आप रुक जाइए, तो समस्या नहीं है। पर एक लाइन अंत में कहना चाहूंगा साहब, हमारे साथियों को शायद नहीं याद होगा, यहां पर एक बड़े मुस्लिम फकीर हुए जिन्होंने क्या बोला है, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, यह अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी मैं कर बिस्मिल्लाह। ये किसने लिखा? बुल्ले शाह ने। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं लड़ाई छोड़ो, हिंदू हो या मुसलमान। मैं मुस्लिम समाज से भी कहता हूं आओ आज होली खेलो कर बिस्मिल्लाह। ठीक है भाटी जी, आप माइक उठाइए क्योंकि यूपी की चर्चा है, आप चुनौती दे रहे हैं, अखिलेश यादव आए हैं। सवाल यह है कि इधर से जो बयानबाजियां हो रही है वो एक तरफ, आपके नेता भी, क्या आपको पता है कि पीस कमेटी में ये सुझाव जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे वहां उनकी तरफ से दिया गया कि आप मस्जिदों पर तिरपाल बिछा दीजिए क्योंकि रंग लग जाना, अगर गलती से रंग लग जाता है वहां से गुजरेगा ये होली मिलन समारोह, तो ऐसे में अगर रंग लग गया तो कोई इसको इशू ना बना दे। ये पीस कमेटी में मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से ही कहा गया। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अराजकता है, ये जानबूझकर ढका जा रहा है। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जब नाव डुबोए उसे कौन लगाए, कौन बचाए? सवाल ये है, जिनकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था कायम करने की है, अगर वही आग लगाने का काम करें, अगर एक पुलिस का सीओ गैर जिम्मेदाराना बयान दे और मुख्यमंत्री उसे डांटने के बजाय, उसे कंट्रोल करने के बजाय, उसे उसकी आचार संहिता, उसकी ड्यूटी समझाने के बजाय उसे बढ़ावा देने लगें कि ये तो पहलवान है, पहलवान की भाषा बोल रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री की आप बाइट सुनवा रही थी, 80-20 की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री 100 की बात क्यों नहीं करते? इन्हें 80 क्यों चाहिए? 100 की 100 क्यों नहीं चाहिए? भाई ऐसा काम करो। आपके बड़े नेता तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप केवल 80 का विश्वास हासिल करना चाहते हैं, और ये गलतफहमी हमारे मुख्यमंत्री निकाल दें। 2027 उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 नहीं होगा, 85 बनाम 15 होगा। 85 जाग चुका है। 85 के साथ जो रोज बेईमानी हो रही है सरकारी नौकरियों में, रोज भर्तियों में एनएफएस लगा लगाकर पिछड़ों को, दलितों को रोका जा रहा है सरकारी नौकरी से। शिक्षक भर्ती में खुली बेईमानी हुई है। अब जो चुनाव होगा वो 85 बनाम 15 होगा। जहां तक ये होली का सवाल है, अभी सुधांशु जी कह रहे थे लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर पलट गए, वरना शुरुआत बहुत अच्छी करी थी। मुसलमान कवियों ने भी होली के समर्थन में गीत लिखे हैं, फारसी में भी लिखा है, और उनमें जो ये क्या बोलते हैं, मज़ारों पर भी होली होती रही है। ये सच्चाई है। इस देश के नागरिक होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम में साथ मिलते रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ मिलते रहे हैं। और मुसलमान कवियों ने, नजीर अकबराबादी की कविता आप सबने सुनी होगी। नजीर अकबराबादी ने बहुत शानदार कविताएं होली पर लिखी हैं। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दबके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की। परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खूब शीशाई जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की। मुसलमान होली खेलते रहे हैं, ऐसी कभी हालात खराब नहीं हुए। ये पिछले एक सप्ताह से हालात खराब किए गए हैं, बयान दे के तनाव बढ़ाया गया है। और वाजपेयी जी, आपको तो मुस्लिम वोटर भी चाहिए, ऐसे में अगर ये तनाव पैदा जी, आखिरी बात बोल जल्दी से ये कहना, ये गिनवाना कि जुम्मा तो 52 बार होता है, होली तो एक बार होती है, इतनी बार नमाज होती है। कल को आप कहोगे तुम तो खाली 20 करोड़ हो, हम तो 120 करोड़ हैं, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होगा। ऐसी धौंस पट्टी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मोहब्बत से देश चलेगा, मोहब्बत से ये देश मजबूत है। और अगर धौंस पट्टी चल रही है तो फिर आप लोग कहाँ खड़े हैं? आपको तो चाहिए मुस्लिम वोट भी, चिराग पासवान जी को चाहिए कि नहीं? हमें तो हिंदू वोट भी चाहिए। इनकी बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, और सब लपक लीजिएगा। देखिएगा अंजना जी, अक्सर ये आरोप लगाते विपक्ष वाले हिंदू वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट प्लस जात।
उनको जात के वोट चाहिए, हिंदू के नाम पे वोट नहीं चाहिए। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि अक्सर ये आरोप विपक्ष वाले लगाते हैं कि बीजेपी हो या उनके एलाइज हो, ये जो है दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। हिंदू 80-20 आप समझ पाए क्या पासवान? 80-20 तो बड़ा क्लियर है। क्या है? और से मैंने समझा। हम क्या है? 80-20 योगी जी ने कहा है बड़े साफ तौर से कि 80% वोट हमको आएगा, 20% वोट इनको मिलेगा और हम चुनाव, ये कहा है उन्होंने। अब इनका चश्मा ले गया कि 80 वो और 20% मुसलमान। देखिए, आज का जो ये रंग है, ये रंग को नफरत में बदलने वाले समाज में मुस्लिम मौलाना, इमाम और जो इनके कठपुल्ला लोग हैं, एक सेकंड, हाँ। ये जिम्मेवार है इस नफरत के लिए। क्यों जिम्मेवार है? ये मस्जिद ढकने का जो तिरपाल वाली बात है, ये सरकार ने कोई आदेश निकाला है क्या? अभी उन्होंने कह दिया रशीद साहब ने कि संभल के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आदेश निकाल दिया। बिल्कुल गलत बयानबाजी है, किसी ने कोई आदेश नहीं निकाला। इन्होंने खुद मस्जिदों को ढका है और नमाज का टाइम चेंज किया है। कौन, किसने कहा आपको करने के लिए? एक आदमी का अगर बयान आ गया तो आप इतनी बड़ी गलती करेंगे और समाज में नफरत फैलाएंगे? इसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेवार है, उनको जिम्मेवार होना पड़ेगा। होली पहली बार नहीं खेली जा रही, 10 साल में कम से कम 4 बार जुमा और होली साथ साथ आई है। किसी सरकारी आदेश के बगैर, किसी मौजूद आदमी की अपील के बगैर आप इस तरह के कर रहे हो, तो इससे समाज में आप नफरत फैला रहे हो। आप हमारे ऊपर कृपया करके लांछन न लगाएं और इसको राजनीति से परे रखिए। और जैसा त्रिवेदी जी ने कहा कि होली बिस्मिल्लाह करके मनाइए, आज भी होली है, कल भी होली है, सब मिलके होली के लिए। यही बात है। देखिए, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर बन गया और उसका वहां पर सब कुछ हो गया। अब बीजेपी के लिए नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला संभल बनी है और यही संभल एजेंडा सेट कर रहा है बिहार में भी। आपके पास इसकी क्या काट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं आपके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता। राम मंदिर का लगभग अभी भी 60% काम बाकी है। हाँ, पॉलिटिकल इवेंट पूरा हो चुका है, जिसमें ये नतीजा निकला कि अयोध्या की जो सीट थी फैजाबाद, वो भी हार गई बीजेपी, वो नतीजा निकला। अब बात आती है कि काट किसकी क्या है। हमारे पास इन चीजों की काट ढूंढने का समय होना चाहिए या विपक्ष के पास ये होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे दूर हो। लेकिन आज दिक्कत ये है, होली की शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूं कि सब समस्याओं का एक ही समाधान है, एक ही इलाज है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और यही है मोदी सरकार। आज हालत यह, कोरोना होता है तो हिंदू मुसलमान, तबलीगी जमात, फलाना ढिकड़ा, केवल 3 साल तक वो हिंदू मुसलमान के रूप में ज्यादा देखा गया। आज अगर शेयर मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपया गिर जाता है तो औरंगजेब की आत्मा चलती है महाराष्ट्र से, और वो नोएडा में तमाम स्टूडियो में घूमती 10 दिन तक शेयर मार्केट में जो 1 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूबा, उसको भुलवा देती। आज हालत यह है कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करने के लिए भी बाध्य हूं, लेकिन वो 30 लोग जो मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसकी लिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं पता चलती है। 100 से ज्यादा लोग यहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मर जाते हैं, 18 डिक्लेयर होते हैं, उन 18 की भी लिस्ट नहीं, क्योंकि समाधान एक ही समाधान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। चुनाव आता है तो 80-20 होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। फिर कहते हैं साहब वो तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था। अरे देश के प्रधानमंत्री जब हेट स्पीच देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब देश को बांटने का काम करते हैं चुनाव में, तो आप छोटे लोगों को कैसे रोकेंगे? एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर एक गलत शब्द बोलता है, गलत अपने जिम्मेदारी से भागता है, और मुख्यमंत्री उसकी पीठ थपथपाएंगे, तो बाकी अधिकारी भी होड़ में लग जाएंगे कि हम भी करेंगे। आज हालत यह है कि शिवरात्रि होगी तो शिवरात्रि क्यों होती है, इसका क्या फायदा है, वो चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। कावड़ जो लेकर आते हैं, चर्चा होगी हिंदू मुसलमान। रामनवमी होगी तो 10 राज्यों में किसी भी रूप में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में कहीं पथराव होगा, कहीं दंगे होंगे। रामनवमी क्यों मनाई जा रही है, इस पर चर्चा नहीं होगा। प्रभु राम की जो भव्य झांकियां हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। केवल चर्चा किस चीज पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, अब ये होली का नया एक्सपेरिमेंट आया क्योंकि बिहार में चुनाव है। हालत यह है कि अमेरिका से हमारे युवा हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर आते हैं, और यहां 10-10 दिन तक हम चर्चा किस बात पर करते हैं कि औरंगजेब कैसा था, कैसा नहीं था। मैं कहता हूं बिल्कुल खराब था वो। मैं तमाम चीजों से उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और एक व्यक्ति अगर कह देता है कि मुझे अच्छा लगता है,
तो क्या उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? उसको विधानसभा से बाहर कर दिया, लेकिन 10 दिन तक वो टॉपिक चलता रहा। आज दुर्भाग्य ये है कि सारी समस्याओं को एक साइड में रख दीजिए। कारण क्या है कि एक फेल सरकार है, एक कमजोर प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाकर घुटने टेकता है। दूसरे प्रधानमंत्री कोई होता तो वहां पर जवाब देकर आता। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने वहीं पर जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप टैक्स लगवाकर अपने घर आ गए। और सोशल मीडिया पर चलाया जाता है वो सीट पीछे कर दी थी उन्होंने। केवल वहीं सीट पे ध्यान रखिएगा, और जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। एक छोटे छोटे देशों ने कहा कि हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर बाकियों को भी बोलने दीजिए, उसके बाद से आगे चलेंगे। चुपचाप अपने घर पर आ गए वापस। हर समस्या का एक ही समाधान, और वो है हिंदू मुसलमान। ठीक है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको जो भी लगता हो, आपको लगता हो कि जानबूझकर कोई एजेंडा चल रहा है, जानबूझकर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव आए और आते ही उन्होंने जवाब दिया। अगर आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से कोई काट नहीं है, इसकी वजह से आप पूरे विषय को ही अगर नगण्य कर देंगे तो ये अच्छी मतलब बुद्धिमत्ता मैं नहीं मानती उसको, क्योंकि ऐसी स्थिति कांग्रेस की यूपी में हो गई है कि 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी लड़ी और आपकी पार्टी को लड़ने के लायक भी नहीं समझी। आपने अपने वक्तव्य से सब कुछ प्रूव कर दिया कि आप क्या करती हैं। आपको ये बताना पड़ेगा आपने स्पष्टीकरण देकर सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। काट क्या है आपको बताना पड़ेगा कि पार्टी के तौर पर इसकी काट क्या है। मृत्युंजय तिवारी जी, अब बड़ा इशू ये है कि आपने सुन लिया उनको, लेकिन सवाल ये है कि ये बिहार में भी एक इशू बन रहा है और बिहार में भी इस पर बयानबाजियां हो रही है। एक होली, 52 जुम्मा, औरंगजेब, ये तमाम मुद्दे इंपोर्ट होकर वहां पर पहुंच रहे हैं। काट तो आप ही को खोजना है, क्योंकि अगर ये मुद्दा चल गया तो आपके लिए मुश्किल होगी। नहीं, हमारे पास तो सब चीज का काट है। बीजेपी का, एनडीए का तनाव स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए बिहार में चुनाव है तो होली के रंग को बदरंग करना चाहते हैं। अब भला बताइए, कोई होली पहली बार, साल में एक बार होली आता है, सब लोग सौहार्द भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल उड़ाते हैं, सभी जात धर्म के लोग खेलते हैं होली। अब नवाज जुम्मे का भी पढ़ा जाता रहा है, कहाँ इस तरह का पहले कभी चर्चा हुआ था, कभी सुना था आपने? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं बिहार में उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया कि हम पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रही है बीजेपी? देख रही है कि बिहार में तो दाल गलेगा नहीं, तो वो बस एक से एक ज्ञान प्रवचन। ये मानसिकता में दरिद्रता नहीं तो और क्या है? हम क्या नई पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं? हमारे नए नए नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या समझेंगे कि होली में और नमाज पढ़े जाएगी जुम्मा में? इस तरह का नफरत अभी से घोल दिया जाना का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए और उस पर हम राजनीति की रोटी सेकें। ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, इनका इसका एक जवाब सुधांशु जी आप दीजिए कि बिहार में क्या हुआ, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में क्या हुआ? इन प्रश्नों से बचने के लिए ही कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां उतार दिया जाता है, कभी श्री रविशंकर को, कभी आपके विधायक होली जुम्मा पर बोलने लगते हैं तो कभी औरंगजेब पर। कौन बचना चाहता है ये मैं सब प्रमाण बोलता हूं। जोशो जुनून में जो आलोक जी ने अभी तकरीर पढ़ी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस 21वीं सदी में जब भारत का युवा देख रहा है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम 5G और AI की बात कर रहे हैं, औरंगजेब का विषय कौन लाया? अबू आजमी सपा के। और आलोक जी गौर फरमाइएगा, उसके बाद ये राशिद अलवी किस पार्टी के हैं? औरंगजेब पे बोलने वाले कांग्रेस के। ये इमरान मसूद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। ये वही है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। ये औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी सांसद किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के। अरे कौन ला रहा है फालतू के मुद्दे बीच में? ये गजब, खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। मतलब खुद तो ये कर रहे हैं और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में डूब गया, तो इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो समस्या है, मैं कहता हूं सब लोग, लाखों दर्शक देख रहे हैं, चेक करिए, परसों अकेले एक दिन में अमेरिका की शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन डूबा है। $1 ट्रिलियन डूबा है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ ये किया गया, तो अमेरिका में जो लोग लीगली जाते थे तो इनलीगल किया गया। लीगली जाने वाले लोगों के कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? और युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं, जब सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री इनके हिसाब से इंदिरा जी की सरकार थी, 1970 के दशक में इंग्लैंड जाने में भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी एयरपोर्ट पे होता था, कस्टम अधिकारियों की सम्मत होता था,
कहां गई आयरन लेडी उस समय बोलने वाले? इसलिए आप तो लीगल लोगों का बचाव नहीं कर पाते थे और यहाँ इलीगल लोगों के पीछे बढ़ने का प्रयास करते हैं। होली और रमजान में कमजोर नेता कौन होता है जो विदेश में जाके कहे? राहुल गांधी। अमेरिका और यूरोप चुप क्यों है भारत के अंदर जो हो रहा है? यानी दूसरी, इसीलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अंजना जी छोटा सा उत्तर, अंजना जी बहुत छोटा सा उत्तर। सर, होली और रमजान में इतना दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग का मुंह उस टाइम पे नहीं खुला जब हज सब्सिडी दी जाती थी और भाजपा की सरकार आकर के हज सब्सिडी बंद की। दूसरी मेरी बात सर, टैरिफ की बात, आज तक टेस्ला कंपनी भारत में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाए, तो टैरिफ का खेल भारत की सरकार को भी आता है। एक साथ जवाब। सर, अगर आज संभल में ही ऐसा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि और स्टेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? और हमारे संविधान जब सेक्युलरिज्म की बात करता है तो ये कितना खतरनाक है संविधान के लिए भी। जो ASI सर्वे हो रहा है संभल के मॉस में, उसका क्या पर्पस क्या है? अगर वहाँ पे हिंदू टेम्पल के रुइंस मिलते भी है तो क्या करेगी सरकार? जो संभल में अनुज चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने उनका प्रेज किया है, तो ये सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या अपना हिंदुत्व एजेंडा सेट करने? मेरा सवाल हेट स्पीच पे होगा कि अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने प्राइवेट शो पे कुछ बात बोली थी, तो उस पे 100 FIR फाइल किए गए, बट देश में जो इतने पॉलिटिशियंस और इतने लोग हेट स्पीच देते हैं बट उस पे तो कुछ काम नहीं होता। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ तनाव संभल में क्यों? पूरा देश शांत है लेकिन संभल। मेरा सवाल ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर्स बिना मतलब से नफरत के बीच क्यों बोल रहे हैं? एक साथ जवाब लूंगी। जैसी ब्रज की भूमि पे, कृष्ण भूमि पर अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है तो क्या गारंटी है कि बुरा न मानो होली पर आप लोग मुसलमानों के धर्म का भी शोषण कर देंगे? क्या गारंटी है कि तिरपाल ढके हुए मस्जिदों को सुरक्षा मिलेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1991 कहा जाता है कि जो 15 अगस्त 1947 पे स्ट्रक्चर था उसे देखे जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो संभल की कंट्रोवर्सी हो रही है उसका कानून के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कानून क्या ये कहना सही नहीं है कि बस धार्मिक विवाद हमेशा चुनावी मुद्दा बन के रह गए हैं? आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मेरा माइक वहां तक। इफ इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और जुम्मे के दिन होली है तो ये कम्युनल हार्मनी इंक्रीज करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है ना? व्हाई इज दिस अ हिंदू मुस्लिम इशू? हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप एक्ट प्रमोट करने को बोलती है, लेकिन वो विधायकों पे क्यों लागू नहीं होता? जबकि बहुत अच्छी बात है। जल्दी, सबसे ज्यादा सवाल आपसे आए हैं, आप जवाब दीजिए। उन लोगों का ये पूछना है कि संभल को लेकर जो ये बवाल, जो नई हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी है, करिएगा क्या सर्वे कराकर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं, संविधान के लिए खतरनाक प्रयोगशाला बनी है। जो स्ट्रक्चर ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उसमें सरकार नहीं जा सकती, यानी सरकारी एजेंसी जिसकी मालिक है सरकार उसमें नहीं जा सकती। यह संविधान खतरे में है या संविधान काम कर रहा है? दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई तो 1947 15 अगस्त को संभल की तथाकथित मस्जिद एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। वो कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में बदल गई? संविधान खतरे में है कि संविधान अलग हो चुका है? अब कानून की जहां तक बात करें तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, और जो संभल में हुआ वाकई देश के लिए बहुत खतरनाक था। 78 में इतने लोग मारे गए, सैकड़ों हजारों लोग, और उसके बाद जलवाए जलाल से कहा जा रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन कर देना चाहिए था, क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी वही यूज करना है अपने पक्ष में, और वक्फ बोर्ड को भी अपने ही पक्ष में यूज करना है। इसी भेदभाव के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। ठीक है, एक बार आलोक जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक उन्होंने प्रहार किया, और हज सब्सिडी से लेकर तमाम टैरिफ पर उस बच्चे का प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो अभी इन्होंने कहा कि 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। ASI डिपार्टमेंट बना 1958 में, लेकिन झूठ में कुछ भी बोलते चले जाते हैं। मैंने तुरंत निकाला कि ASI डिपार्टमेंट बना कब है भाई?
क्या कह रहे हैं? एएसआई पहले नहीं था सर। अभी देख लो एएसआई का प्रेजेंट। अरे भाई दोनों रेगुलेशन है। तो चलिए 58 के साथ 47 में क्या स्टेटस है? सुन तो लीजिए, एक्ट 58 में बना और उसमें अमेंडमेंट जो पहला आया वो 1972 में। उससे पहले ताजमहल क्या था? सुनिए भाई, बोलिए ना सर। यार अब सुनिए ना, ताजमहल क्या था वो छोड़ दीजिए। एएसआई डिपार्टमेंट 47 में नहीं था। वापस आते हैं। अब बात आती है हेट स्पीच की। वैसे तो आज बच्चों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं उससे पूरी तरह से बीजेपी को एक आईना दिखाया गया है कि आप लोग जो एजेंडा चला रहे हैं उसको युवा पीढ़ी किसी भी रूप में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं। विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो ताकि हिंदू मुसलमान हो। केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते हैं। भाटी साहब चलिए आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात। महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं है ही नहीं। बेरोजगारी है ना, महंगाई 3.61% है जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, कितने आप स्मार्टफोन लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है देश में? देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़। मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। देश की राजधानी में 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो समाधान भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूँ, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो 1-2 आलोक जी ने इशारा किया। मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज़्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है। हम तो मस्जिद पर चढ़ गए, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे। यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, यही चाहता था। स्वीकार किया। अब वो आदमी समझाइए नहीं, मैं वो अच्छा था। देखिए सुधांशु जी, आप गलतफहमी ना करें पैदा। मैंने हमेशा कहा है, हर शो में कहा, हर डिबेट में कहा है, अंजना जी की डिबेट में भी था कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो औरंगजेब कर रहा था, अगर योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं तो आप भी उसका विरोध करें।
ये धौंसपट्टी नहीं कर रहा था चलेगी। योगी आदित्यनाथ दूसरे धर्म पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब बना है। हद होती है डिफेंड करने वही धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही पूजा करता है। वैसे एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, एक विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। ये सोचने का विषय है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हेट स्पीच। सर सुनिए, अब अपने टर्न पे करिए। मैंने भगवान की बात कही, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बना राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही राम की बाबर की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे तुलना हम भगवान के साथ मृत्युंजय जी, भाजपा के साथ नहीं है। तिवारी जी, हम भगवान के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। भगवान को भाजपा का बनाना ये नहीं होने देंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट कौन कह रहा है कि हम भगवान के हम टीका लगाए? तिवारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान को मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते, लेकिन आप क्या करते हैं? मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप वहां छेड़ते हैं। आप हनुमान चालीसा तो केजरीवाल जी भी पढ़ते थे इंडिया गठबंधन में शादी के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पूरा कर ले, हम जवाब लेंगे। अब देखिए, कौन है इन्होंने कहा हेट स्पीच बड़ी है, तो भाजपा ही मत बनाइए। बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सर, हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, ढिमाके की मौत मरेगा, ये सेकुलर स्पीच है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, और इसीलिए और लास्ट में स्पीच नहीं है, सुनिए, हेट स्पीच ही नहीं है, हेट एक्ट है। हो गया तमिलनाडु का पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाईकोर्ट एक दिन की होली पर साफ लौट रहा है, परमानेंट बंद कर दो। इसीलिए मैंने कहा जो बोलूंगा सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और ये रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इतना तनाव में बच्चे तय कर रहे हैं, फैक्ट नहीं है आपके पास। ये देश की जनता होली भी मनाएगी और जुमे का नमाज भी अदा करेंगे, सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करेंगे। लेकिन कोई रंग बदरंग करना चाहेगा, उसका जवाब भी देंगे। ये होली का माहौल खराब है। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, बीजेपी भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत फैलाना। आप भाईचारा कायम रखिए, अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाइए, इनके बातों पर मत रहिए। ये देश पहले भी होली मनाता था और हमारे मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ते थे। आज क्या हो गया? क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं? जब आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला था, 15 लाख खाते में आने का वादा जुमला था, तो क्या हो गया आज देश को? 2022 में भी वाजपेयी जी 2022 में भी होली आई थी। होली और जुमा एक दिन था 2022 में। सर एक लाइन में बोल दूं बस। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हिंदू समाज इतना उदार हो सकता है इन्हीं नेताओं में, जो बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार कर सकता है, तो मुस्लिम समाज अगर बगैर होलिका जलाए 2 रंग पड़ जाए तो क्या होगा? बोलो भाई, बगैर रोजा रखे रोजा अफ्तार करते थे, ये तो सेकुलरिज्म था। और अगर एक रंग पड़ जाएगा तो बहुत वो होगा। हम इफ्तार भी करते हैं, फलार भी करते हैं, रोजादारी के रोजा अफ्तार करते थे, हम इफ्तार भी करते हैं, हम करते थे, फलार भी करते हैं। रामनवमी में हम फलार करते हैं, भाटी जी को जवाब देना है हमको। 2013 में 12 से 17 तक अखिलेश बाबू आपके चीफ मिनिस्टर थे। 84 कोस की परीक्षा
परिक्रमा होती है यहाँ वृंदावन मथुरा में, बैन कर दी थी आपने। क्या हुआ था? शमशान घाट ऐलान किया था। ठीक है, आप बोलिए। शमशान की पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान की बाउंड्रियां सरकार ने बनवाई थी। क्या हुआ था? देखिए, जड़ को समझिए। तुष्टीकरण का जमाना अब चला गया है। इक्वल राइट दीजिए, इक्वल प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन तुष्टीकरण अब अलाउ नहीं होगी। ये आप समझ लीजिए। तुष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन आपका दुष्टीकरण भी नहीं होगा। आप दुष्टीकरण के रास्ते पे चल रहे हैं। तुष्टीकरण आपने किया है। दूसरे सम्राट को धमकाते हैं। तुष्टीकरण नहीं होगा, ये है नारा। तुष्टीकरण नहीं चलेगा। तिवारी जी, अच्छा बोलिए। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और पूरा देश आज तक को देख रहा है। ये जो एजेंडा कुछ दिनों से चल रहा है होली को लेकर, दर्शक इससे सतर्क रहें। किसी तरह की कोई छोटी मोटी भी घटना हो तो उसको इग्नोर सब करें, और किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिससे बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देकर फायदा उठाना आखिरी के 10 सेकंड बचे। और सुधांशु जी, ये वादा करके जाइए कि अगर सीओ से लेकर आपके मुख्यमंत्री तक संभल पर बोल रहे हैं, होली पर बोल रहे हैं, जुमे पर बोल रहे हैं, तो अगर एक भी जगह कल हिंसा होती है आपके शासित राज्य में तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये भी आपको बोलना होगा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा है कि हिंसा हम नहीं होने देंगे, और जो करने की कोशिश करेगा उसको भी उसका माकूल जवाब देंगे। मगर कार्रवाई ना हो, मगर सही न्याय हो। क्यों करेगा? सुनिए, क्यों करेगा? बता रहा हूँ। सही न्याय होना चाहिए। क्या करेगी? बोलिए। ये वो ज़हनियत है, ये वो ज़हनियत है। एक्चुअली में हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। मुसलमानों में कट्टरपंथी ज़हनियत को सियासत का थोक वोट का होलसेलर मानकर राजनीति करने की है। क्योंकि अगर आप उस ज़हनियत से चलेंगे तो फिर यूपी क्या चीज है, भारत क्या चीज है? क्या चाइना में नहीं हो रहा, क्या बर्मा में नहीं हो रहा है, क्या बोस्निया हर्ज़ेगोविना में नहीं हो रहा? इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।